तो क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 5 meter per second from a tower of height 10 meter. Find the change in momentum of the body just before hitting the ground. कोई बॉल है, उसको 10 मीटर की हाइट से ऊपर को फेंका जाता है जिसका वेट 200 ग्राम है, और वो जब ग्राउंड को टच करने वाली हो तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा। इन चारों में से हमें एक आंसर यहाँ पर छांटना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। तो जैसे कि इस यहाँ पर डायग्राम में समझाया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट ऐसा है, और जो 10 मीटर हाइट पर यहाँ पर ये है, ये 10 मीटर हाइट पर ये है, और ए पॉइंट ये है, और सी पॉइंट ये है, ये ग्राउंड है, और बी पॉइंट तक ये ए पॉइंट से जब इस बॉल को यहाँ से उछालेंगे तो मान लेते हैं कि ये ए बी पॉइंट तक यहाँ तक जाता है, और बी पॉइंट पर जाने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ए पॉइंट से इसको 5 मीटर पर सेकंड के वेग, जो यहाँ पर वेलोसिटी है, इससे इसको फेंका गया है। और यहाँ पर जो इसका मोमेंटम है मान लिया वो P1 है, जो इनिशियल मोमेंटम हम इसको कहेंगे। और जब ये यहाँ पर ग्राउंड में टच करेगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो एक तरीके से ये P2 होगा। तो यहाँ पर इसको हम फाइनल मोमेंटम कहेंगे, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जब ये ऊपर को उछाला जाता है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी, और जब ये नीचे यहाँ पर टच करने से पहले इसकी डायरेक्शन नीचे को होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो ये होता है P2 माइनस P1। और यहाँ पर P1 की डायरेक्शन क्योंकि अलग है तो माइनस की है, तो यहाँ पर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक तरीके से हमें P2 प्लस P1 यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जो P1 यहाँ पर है, P1, और जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ये तो दी हुई है, यहाँ से मोमेंटम हमारा आ ही जाएगा क्योंकि मास भी दिया हुआ है। अब बात होती है कि जो हमारा P2 निकालना है, यानी कि यहाँ पर जब वो नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तब उसकी मोमेंटम क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारा काम है इसमें वेलोसिटी निकालना जब वो C जो ग्राउंड है उसको टच करने से पहले। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये कितनी हाइट तक यहाँ पर गया। तो ये जब हाइट पर यहाँ पर जाएगा तो ए से बी तक के लिए हम इसमें ये फॉर h1 डिस्टेंस जो यहाँ पर ये है, इसके लिए ए टू बी, इस पर हम जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ऊपर को मोशन है तो माइनस लेंगे 2g h1, जहाँ पर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए 10 यहाँ पर ले लेंगे। तो अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, अदरवाइज दिया है तो 9.8 उसी को यूज़ करते हैं। तो क्योंकि यहाँ से जब बॉडी को ऊपर फेंका जाएगा तो एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 5 होगी, और 2 और 10, और यहाँ पर h1 हम निकाल सकते हैं कि वो कितनी हाइट तक ऊपर वो गया। तो ये 5/4 मीटर यहाँ से आ गया। तो अब जब बॉडी वापस आएगी तो यहाँ से वो 0 वेलोसिटी से नीचे तक ग्राउंड तक वो आएगा यहाँ से, और तब यहाँ पर जब यहाँ आएगा तो उसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 यहाँ v डैश मान लेते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u मान लेते हैं, और 2g प्लस h1 प्लस h यहाँ से इसको मान लेते हैं। तो h1 प्लस h, तो h यहाँ पर एक तरीके से 10 मीटर है, h1 हम निकाल चुके हैं, g ये रहा। तो यहाँ से v डैश एक तरीके से हमारा ये आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम इससे हम निकाल सकते हैं, जो कि ये होगा, और 4 मीटर पर केजी 4 kg मीटर पर सेकेंड यहाँ से मोमेंटम उसका आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, और जो आंसर होगा इस तरह से ये फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा।